नमस्ते। मेरी बड़ी है छोटी बहनें, छोटी बहनों को प्यार, बड़ी बहनों को नमस्ते। तो ये मैं 1-2 दिन हो गया था, बाल पड़े हुए थे खिंडे हुए, और मैंने सोचा बैठ के चल कंघी कर लेती हूँ सबसे पहले। लेकिन मैं बेड पे कंघी कर तो गलत रही हूँ। लेकिन मेरा जो पेट वेट इतना हैवी है ना, ये बैठ के सीढ़ियों में उठ नहीं सकती, और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। तो उसमें अब जैसे जैसे सोजिश आ जाएगी सर्दियों में। प्लस्तर लगा हुआ था, पूरी टांग सज्जी टांग ना ऐसे ही है, पैर भी फुले हुए हैं। फिर काम भी धीरे धीरे होता है। चलो कुछ काम बेटी कर लेती है, कुछ मैं मिलजुल के कर लेते हैं। तो आज मेरा विचार था, मैंने कहा गाने पे ना डांस करूँगी। तब तैयार हो रही थी, बेटी ने भी कहा मम्मी अच्छे से रहा करो। तो देख रही हूँ काफ़ी झुमके टोपस हैं जिनके पीछे के लगाने वाले गायब हो रहे हैं। रोज़ सोचती हूँ मार्केट जाऊँगी, ये तो सुनार ऐसे ही दे देते हैं, ये ले आऊँगी सारे टॉपिस, कामयाब हो जाएंगे। बेटी के सेट हैं वो भी, ये बाजारी मंगवाती है तो घर पे ही दे जाते हैं। ये झुमकी वगैरह कोई कहीं पड़ी है कोई कहीं, तो यही ठीक कर लूँगी मैं तो, क्योंकि बेटी का पहनना उड़ना ज़्यादा ठीक है। मैं तो ऐसे ही काम चला लेती हूँ। अब ये तो मैंने एक दिन डाल लिए, पता नहीं था कि ब्याह शादी में डाल ले जाऊँ, फिर अब मैंने उठा के रख दिए। लेकिन कल मैंने सोचा पता नहीं क्या वार है, सिर धोना था, फिर सिर भी नहीं धोया। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा आज देखती हूँ क्या वार है। अभी तक तो मेरे को ये भी नहीं पता क्या दिन है। फिर सुबह से काम में लगी हुई थी, सब कपड़े वगैरह। अब ये सिल्क का सूट डाला है, लेकिन ये सूट में गर्मी तो बहुत लग रही है। फिर मैंने सोचा चल बेटी का घर है, वहाँ मिस्त्री आया हुआ है, बिजली और पानी का कनेक्शन करवाना था। रेत ही रेत गिरता है, थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, साथ के साथ गंदगी निकल जाए। तो साथ रेता, क्योंकि विहान भी हमारे साथ आता है, उठा के रेत इकट्ठा हो रहा होगा तो मुंह में डाल लेगा। इसको सारे को रोज़ ही तो नहीं साफ़ करती, हर 2-3 दिन बाद पानी आ जाएगा तो फिर सर्फ से अच्छे से धो के जाऊँगी अकेले आके, क्योंकि बच्चा साथ होना टेंशन बनी रहती है, बच्चा किधर है। तो अकेले में आऊँगी। बाहर भी थोड़ी घर के घास उगी हुई है, तो थोड़ी सी तो मैं हाथ से ही निकाल दी। मैंने कहा चल निकाल देती हूँ, ब्लेड वगैरह और सारी गंदगी पड़ी हुई, बच्चा मुंह में डाल ले। पता नहीं आजकल जंग लगे हुए गंदे मंदे ब्लेड कैसे होते हैं, बच्चे को क्या पता। तो सारा कूड़ा इकट्ठा करके पहले भी एक दिन जला के गई थी, अब फिर जलाऊंगी। उसके बाद फिर टप या बाल्टी ला के उसमें सारा कूड़ा घास निकाल के सारा कहीं दूर फेंक के आऊँगी। मेरे को ये आदत नहीं है कि जहाँ मर्जी फेंक दिया। कूड़े कचरे का निपटारा मैं डस्टबिन में ही करती हूँ। ये हमारे को बचपन से ही आदत डाली हुई है। घर में थोड़ा सा भी आम खाया, कोई भी चीज़ खाई, फ्रूट वगैरह काट के, तो कूड़ा अपना बच्चों से आदत डाली हुई। डस्टबिन जगह जगह पिप्पे रखे हुए थे, कटवा के हमने उनमें डालते थे। अब ये बाहर घास वगैरह हो रही है, थोड़ी सी साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर यहाँ की ज़मीन थोड़ी सी ठीक करके शाम को खुरपी ले आके मिट्टी ठीक करके इसमें 2-3 क्यारियाँ बनाऊँगी छोटी छोटी। गमले भी रखूँगी इसमें, पालक धनिया मेथी ताज़ा। जैसे सब्जी बनानी हो तो धनिया ना, तो मैं किसी को मांगने भी नहीं जाती किसी के यहाँ। तो ये सोचती हूँ अपने घर से काम चलाते रहो जितना भी हो सके। लेकिन अपनी खुद की बगीची बना लूँगी तो उसमें धनिया मेथी पालक हरी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी बच्चे को आटे में डाल के बयान भी खाना सीख जाएगा। और यही करूँगी। अब ये पहले रख गई थी काफ़ी सामान गठड़ी में, तो देख रही हूँ जो कपड़े ऐसे हैं कुछ अलग निकाल दूँगी। कुछ कपड़े पहनने के भी हैं, बेटी के भी आगे थे प्लाजो वगैरह पजामा वगैरह, तो इसके अलग रखूँगी और अपने अलग कर लूँगी। क्योंकि कुछ कपड़े पहले रख के गई थी ना, उसमें तकिए में ही ले आई थी कपड़े। तकिए मेरे सारे सूट अच्छे हैं, सलवार बेटी की तरफ है, कमीज़ इन तकियों में मिलेंगे। बेटी के घर में भी सामान रखूँ तो सामान बहुत बढ़ जाता है। बच्चे भी यूँ ही सोचते हैं साफ़ सुथरा घर रहे, हम थोड़ा सा अच्छे से रहें, तो मेरा सामान रखने से तो और भी सामान फैल जाएगा। अब इसका घर है, ये गदैली बाबू की है, ठीक ठाक करवा देंगे तो पहले इसका सामान लगवा देंगे। बाकी पुरानी चादरें वगैरह ये जो है साफ़ सफाई के लिए अलग निकाल दूँगी, जो पहनने के योग्य कपड़े वो रख लूँगी। इसमें तो कोई ख़ास नहीं मिला, दोबारा से पैक कर दूँगी। अपने कपड़े तो मेरे 1-2 जगह ही रखे हुए हैं, बच्चों को तो क्या पता अपने कपड़ों का, और लेडीज़ के कपड़ों का तो लेडीज़ को ही पता होता है। और ये पेंटें वगैरह जो मेरे पति की थी, मैंने कहा ये भी अलग रख दो तय करके, क्योंकि ये भी या तो खुद पहन लेना या किसी को दे देना। और मैं तो अपने कपड़े अलग ही छांट रही हूँ, अलग छांट के रख के
अलग रह जाऊंगी। जो कपड़े हैं मेरे, सलवार कोई कमीज़ कोई कुछ तो कर ले आई थी, 2 के डाले थे। बारिशों में ऐसे हो रहे हैं कबाड़ से, तो साफ़ सुथरे अपने कपड़े एक तरफ रख जाऊंगी। अब ये मेरे पति क्या कह रहे हैं पीछे बैठे हुए कि इनको सारे को ना किसी को दे दे कपड़े। तो मैंने कहा सर्दी आएंगी, मेरे को भी तो कपड़े चाहिए। मैं अपने कपड़े तो रखूँगी 2 संवार के, पैंटें वगैरह देनी हो तो किसी को दे दो, साथ के साथ तो देते भी रहो। शरीर पे चर्बी है। तो ये कपड़े थे थोड़े से गंदे, बारिशों में रखे रखे भी हो रहे थे, अभी धो के सुखा जाऊंगी। दूसरे घर में आई थी, उधर पानी का मैं मोटर चलाना भूल जाती हूँ। सिलेंडर भी खाली हो रहा था, मैं खाना भी इधर बनाए खाएंगे और कपड़े भी धो जाऊंगी, बाबू के भी अपने भी बाथरूम में। तो सुखा के फिर शाम को ले जाऊंगी। कुछ कपड़े बेटी के हैं, कुछ मेरे हैं। इनके तीनों के पापा तो खुद ही धो लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। जब मन करता है किसी दिन फिर बुर्श मार के सारे अपने आप ही धो लेते हैं। अब ये कपड़े धो के सुखा के, थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी, मना करने के बावजूद ले आते हैं पति, क्योंकि इनको पसंद है। मैंने कहा चलो ख़राब जाने से अच्छा है काट चीर के धो के साफ़ करके इनको अच्छे से और बना देती हूँ। बनने के बाद तो खा ही लेते हैं, और ख़त्म हो भी गई। बेटी ने खा ली कुछ मैंने भी खाई, कुछ इसके पापा ने। पपीता पड़ा हुआ था, कुछ बेटी को दे दिया काट के, कुछ विहान को खिला देती हूँ। कहती हूँ बेटे इसको थोड़ा थोड़ा भी खाएगा, इसका वज़न घट गया है। मेरे को भी चिंता हो रही है, यही कपड़े इसको ठीक आते थे, अब ढीले हो गए हैं। इसके लिए कुछ थोड़ा सा बना के रख के, जब भी रखी हो चीज़ उसको खिलाते ही रहो। इसको कुछ भागता भी बहुत है कमरे में, उस कमरे में से उसमें थोड़ा बहुत खाने लग जाए फिर तो ये हो जाएगा, चिंता ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा स्वाद बना के दो इसको चीज़, हल्का सा नमक डाल दिया, फीका सा। कह देते हैं डॉक्टर को दिखाओ, मैंने कहना ठीक है, डॉक्टर को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, इंजेक्शन लगता जब तो लेके ही जाते हैं। तो अभी इसको पहले खाना पीने की आदत डाल देंगे ना, कुछ खाने लग जाएगा। मैं तो इतना हैवी बॉडी है, इतनी मेरी भाग भी नहीं सकती बच्चे के पीछे पीछे, और उस घर से इस घर में साथ ही आऊँ, क्योंकि यहाँ भी इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ, बिजली की तारें हैं, बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है। तो इसको साथ में ही खिला के पिला के ले जाती हूँ। तो ये भिंडी भी बना दिया, ये मेरे पति ने करेले वगैरह बनाए थे, उसका तेल है छान लिया, छलनी तो अच्छे से रगड़ के धो दूँगी बाद में। रोटी बड़ी पड़ी है, मेरा भी यहीं खाना पीना हो जाएगा, और बेटी का भी इसके पापा के लिए बना के रख जाऊंगी रोटी। शाम की भी बना दूँगी, दोपहर की तो बना दी। फिर सिलेंडर जो यहाँ लगे हुआ है वही जितना भी गैस रह रहा है उस घर में लगा लेंगे। छोटा सिलेंडर भी देखते हैं कब लेके आएंगे। अब सुबह बेटी ने भी वहाँ अपने दाल चावल बना लिए और खा लिए। मैं यहाँ चाय पीने आई थी, चाय की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, सुबह सुबह उठ के यहाँ पे भी चाय बनाई। फिर उसके बाद अरबी उबाल दी, थोड़ी सी उबाल के छील के रख दूँ। छिल्ली तो मेरे से जाती नहीं, मेरे पति तो कह के गए थे कि इनको गरूड़ के रख दिए छील के। मेरे अंगुलियों में खुजली पूरा दिन फिर खाज होती रहती है। उबालती तो उबालने के बाद छिलका उतर गया, वो बना लेंगे या फिर मैं बना लूँगी, शाम को आके बना जाऊँगी। सूखी अरबी बना लूँगी, बेटी भी खा लेती है। या आलू के पराठे बना लिए और कुछ रोटियां बना ली, आलू उबाले दिए थे, रायता बनाएंगे। लड़की ने उधर खाना खा लिया, 2 जगह तो खाती नहीं है। दही रखा हुआ था, मैं वहाँ से लेके आई थी, जमाया था किलो दही। फिर थोड़ी सी रोटियां बना दी, जिसको रोटी पसंद है रोटी खा लेंगे, और जिसको पराठे पसंद है पराठे खा लेंगे। अपनी मर्जी है, जो डाइटिंग करते हैं उनको फुल्का दे देंगे कम घी तेल लगा के। अरबी उबाल दी, उबालने के बाद अभी बना के इनको तैयार करके नहीं रखूँगी बस। वीडियो जो मैंने बनाई, जैसी भी चीज़ें रेसिपीज़ और मेहनत से बनाती हूँ और सफाई से बनाती हूँ, ये सब आपको पसंद आएंगी। और जो भी मैंने खाना बनाया एकदम धो के साफ़ सुथरी करके, सिलेंडर खाली हो रहा था, कल भी इधर आए थे घर में, इधर ही खाना बना लिया था। रात को भी खाना यहीं से बना के ले गई थी, और अब सुबह भी उठ के आई तो आलू उबाल दिए थोड़े से बच्चे के लिए, थोड़ा सा हलवा बना दिया बच्चे के लिए। मेरी वीडियो जो है ना आप सभी देखते हो अच्छे से, और आगे भी देखते हैं ना। मेरी बड़ी और छोटी बहनों को, सबको, बड़ियों को नमस्ते, छोटी बहनों को प्यार। और आप सब, भगवान आप सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, अच्छे से उनको बीमारी से बचा के रखे। मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
आप सबका धन्यवाद मेरी वीडियो के लिए।